बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ शाहीन कौसर। उम्मीद करती हूँ सब देखने वाले खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म फॉर कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस। मेन टॉपिक की तरफ आने से पहले हम लोग स्टार्ट से थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो देखते हैं कि आइसोमरिज्म है क्या। आइसोमरिज्म किसे कहते हैं? एक ऐसा फिनोमेना हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला कि अब अगर हमारे पास क्या हो कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल हो, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो, सेम हो, लेकिन उनके क्या हो मोर देन वन डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। ऐसे आप किसको रिप्रेजेंट करें यहाँ पर? स्ट्रक्चरल फार्मूला मीन हमारे पास मॉलिक्यूल एक ही हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ही हो, लेकिन हम स्ट्रक्चरली उसको डिफरेंट तरीकों से अगर रिप्रेजेंट कर सकें तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म भी बेसिकली आगे टू टाइप की होती है। एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म, जिसे हम कॉमनली 2D आइसोमरिज्म भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, क्या चीज़ डिफरेंट होती है? कनेक्टिविटी डिफरेंट होती है कि एटम्स जब आपस में लिंक होते हैं वो लिंकेज उनकी डिफरेंट होती है। जबकि जो स्टीरियो आइसोमरिज्म जो कि हमारा आज का मेन फोकस है, इसमें क्या होता है? कनेक्टिविटी तो सेम होती है, फिर डिफर क्या कर रही होती है? स्पेशियल अरेंजमेंट मीन कि स्पेस में अरेंजमेंट क्या है। एक मॉलिक्यूल के जो उसके सराउंडिंग एटम्स हैं या जो मॉलिक्यूलर उसकी अरेंजमेंट है, उसकी स्पेस में जो अरेंजमेंट होती है वो क्या कर रही होती है? वेरी कर रही होती है, या डिफरेंट तरीके से जो एटम्स होते हैं वो स्पेस में अरेंज होते हैं। इसी को इंशाल्लाह हम स्टेप वाइज स्टडी भी करेंगे। अब अगर हम देखें स्टीरियो आइसोमरिज्म की टू टाइप्स होती हैं, एक होते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, दूसरे होते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो इनमें से भी पहले हम जिस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए हम एक और टर्म यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। सिस ट्रांस आइसोमरिज्म अब क्या है, इसको यहाँ से हम लोग इस एग्जांपल की मदद से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि ये हमारे पास क्या है? सेंट्रल एटम है, इसकी सराउंडिंग में ये क्या है? एटम्स अरेंज हैं। इसी तरह यहाँ पर सेंट्रल एटम है, इसकी सराउंडिंग में एटम हम कह सकते हैं लिगेंड्स अरेंज है, बिकॉज हम इसे पर्टिकुलरली पढ़ रहे हैं फॉर कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस। अब अगर इन दोनों केसेस में हम लोग अरेंजमेंट देखें तो इस केस में हमारे पास क्या है कि ए एंड बी ये हम दे सकते हैं कि 180 के एंगल पर प्रेजेंट हैं। ए एंड ए 180 के, एंड बी जो दो बी हैं वो भी किसके? 180 पे प्रेजेंट हैं। इस टाइप की जो हमारे पास होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होती है, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांस। जबकि सिस में क्या होता है कि जो आइडेंटिकल होते हैं हमारे पास, फॉर एग्जांपल जिस तरह ए एंड ए दो आइडेंटिकल हैं, ये क्या प्रेजेंट होते हैं? एडजेसेंट पोजीशन पर प्रेजेंट होते हैं, या हम कह सकते हैं इन फ्रंट ऑफ ईच अदर प्रेजेंट होते हैं। तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास कौन सी फॉर्म होती है? ट्रांस। जनरली ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को क्या कहा जाता है? सिस ट्रांस आइसोमर्स कहा जाता है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कि वो कौन सी नेसेसरी कंडीशंस हैं जो फुलफिल होंगी तो एक मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। वो नेसेसरी कंडीशन क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज़ नॉट शोन। एक वो कम्प्लेक्सेस जिनमें जो जितनी भी पोजीशंस होती हैं अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम, वो अगर क्या हो? एडजेसेंट टू ईच अदर हों। एडजेसेंट टू ईच अदर का क्या मतलब है कि सारे बॉन्ड एंगल्स अगर सिमिलर हों तो उस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं होगी। फॉर एग्जांपल ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो कॉमनली शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है रिलेटेड टू ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कि व्हाई ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज नॉट पॉसिबल इन कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 3 एंड 4 का भी पर्टिकुलर केस टेट्राहेड्रल, कि जब अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो, 3 हो, 4 में भी कौन सा केस? 4 में अब दो तरह की ज्योमेट्री पॉसिबल होती हैं, या टेट्राहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लेनर। जब टेट्राहेड्रल होती है तो उस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं होती। तो बेसिकली इसके बिहाइंड रीज़न यही है कि जो हमारे पास जब हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा, और वो भी कौन सा केस? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का केस। तो उस केस में क्या होती हैं कि जो जितनी भी हमारे पास पोजीशंस होती हैं अराउंड सेंट्रल मेटल एटम्स वो एडजस्टेंट टू ईच अदर, या हम कह सकते हैं कि इस केस में क्या होते हैं? सारे बॉन्ड एंगल्स सिमिलर होते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह यहाँ पर टेट्राहेड्रल के लिए ड्रॉ भी किया है, टेट्राहेड्रल का अब अगर हम देखें टेट्राहेड्रल किस किस्म की ज्योमेट्री होती है? ये सेंट्रल एटम, इसकी सराउंडिंग में 4 लिगेंड प्रेजेंट हैं। अब ये जो 4 पोजीशंस हैं, ये 4 के 4 क्या है? एडजस्टेंट है, आइडेंटिकल है। हम सिंपली कह सकते हैं कि इनके लिए ये जो बॉन्ड एंगल है ये क्या है? सिमिलर है। बॉन्ड एंगल सिमिलर होने की वजह से क्या होता है कि इसमें कोई हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का फिनोमेना नहीं होता। सही हो गया। इसके बाद अब हम देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्सेस। स्क्वायर प्लेनर बेसिकली यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही होता है। ठीक हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही होता है, लेकिन इसकी क्या होती है? अगर हाइब्रिडाइजेशन देखी जाए तो DsP2 होती है, जबकि टेट्राहेड्रल में हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp3 होती है। अब इसमें हमारे पास डिफरेंट केसेस हैं जिनको हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। फर्स्ट हम केस क्या लेते हैं कि हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम की सराउंडिंग में जो 4 एटम्स प्रेजेंट हों वो 4 के 4 आइडेंटिकल हों, सिमिलर हों। उसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं? देखें, एक दफ़ा दो को यानी कि जो ए हैं यहाँ पर 4 ए हैं, एक दफ़ा उनका पेयर बना लिया, दूसरी दफ़ा भी ए का ही पेयर बनाएंगे बिकॉज 4 के 4 ए हैं।
क्या अब इनकी कोई और अरेंजमेंट पॉसिबल है? नहीं। देखिए ना, यहाँ ए है, ए है, ए। अब अगर इस ए को मैं इस ए के साथ लिखूंगी, अगेन वही चीज़ बन जाएगी, बिकॉज कोई डिफरेंट यहाँ पर हमारे पास कह सकते हैं कि लिगेंड नहीं है, चारों के चारों क्या हैं, आइडेंटिकल हैं। तो इस केस में हम सिर्फ एक ही तरीके से अरेंज कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि जब हमारे पास क्या हो, ज्योमेट्री हमारे पास स्क्वायर प्लेनर हो, सेंट्रल मेटल एटम की सराउंडिंग में जो 4 लिगेंड्स लगे हुए हों वो आइडेंटिकल हों, वो सिमिलर हों, तो उस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का फिनोमेना शो नहीं होता। ठीक हो गया। इसके बाद अब अगर हम क्या केस लेंगे, हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम हो, उसकी सराउंडिंग में 3 लिगेंड्स एक जैसे प्रेजेंट हो और एक लिगेंड डिफरेंट हो, तो उस केस में देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगी या नहीं होगी। तो इसके लिए भी हम कैसे अरेंज करेंगे, देखें A3 का क्या मतलब है कि हमने एक दफ़ा ए का पेयर बना लिया, तो पीछे एक ए बच रहा है, वो एक ए और एक बी को हम इकट्ठा लिख लेंगे। अब क्या इसका कोई और पेयर पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। बेशक हम देखें इसको इधर से मल्टीप्लाई करके देखें, अगेन वही चीज़ आएगी, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक मैं यहाँ पर दिखा भी देती हूँ, ए को ए से, फिर अगले ए को किससे, बी से, अगेन वही चीज़ बन रही है। मीन यानी कि इसका कोई और अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल है। एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल है मतलब इसका कोई आइसोमर पॉसिबल नहीं है। सिंपली हम कह सकते हैं कि जब हमारे पास A3B का केस होता है तो इस केस में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होती। ठीक हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस में हम लोगों ने क्या लिया कि A2 एंड B2 का अगर हम केस लें तो उसको हम लोग किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, एक दफ़ा A का पेयर बना लें, एक दफ़ा B का पेयर बना लें। फिर आप देखें इसमें हमारे पास पॉसिबिलिटी है, कैसे पॉसिबिलिटी है, नेक्स्ट टाइम हम A एंड B को लिख लें और इधर से भी A एंड B को लिख लें। ठीक हो गया, यानी 2 तरीके से पॉसिबिलिटीज़ हैं। उसी को यहाँ पर मैंने शो भी करके दिखा दिया कि ये सेंट्रल मेटल एटम 2A जिनको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया, 2B यहाँ पर। ठीक हो गया। नेक्स्ट अब केस हमारे पास क्या है, A एंड B अल्टरनेट करके, तो पहले A फिर B, फिर A एंड B अल्टरनेट करके A एंड B, मीन के जब हमारे पास A2 B2 का केस होता है उस टाइम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होती है। अब देखें यहाँ पर मैंने इसकी एग्जांपल भी ड्रा किया है, NH3 एन क्लोरीन 2। ठीक हो गया, ये हमारे पास एक एग्जांपल है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री की। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास यही केस है जिसमें देखें NH3 सपोज करते हैं हम इसे A से रिप्रेजेंट, ये हमारा A है, और क्लोरीन को हम सपोज करते हैं कि ये हमारा क्या है, B है। तो ये देखें यही केस है ना, A2 B2। तो जिस तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने सैंपल में किया है, तो सिंपली अब हम क्या करेंगे, A की जगह हम क्या लिख देंगे, NH3 लिख देंगे, और B की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, Cl लिख देंगे। तो हम देख सकते हैं कि इस केस में हमारे पास क्या है, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल हैं। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम केस लेते हैं कि हमारे पास क्या हो, ABCD यानी कि 4 जो हमारे पास लिगेंड्स हैं, चारों के चारों डिफरेंट हो। तो इसमें किस तरीके से हमारे पास पेयरिंग पॉसिबल है, सबसे पहले हम देखेंगे क्या करेंगे, AB को इकट्ठा पेयर कर लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, CD को पेयर कर लेंगे। नेक्स्ट टाइम हम क्या कर, नेक्स्ट जो अरेंजमेंट हमारे लिए पॉसिबल होगी वो कैसे होगी कि A को C के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक हो गया, और B को D से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये अरेंजमेंट आ जाएगी। नेक्स्ट और क्या पॉसिबिलिटी है कि ये जो A आ रहा है इसको D से मल्टीप्लाई कर देंगे और C को B से कर देंगे। तो हमारे पास मतलब अब यहाँ पर 3 किस्म की पॉसिबिलिटीज़ पॉसिबल हैं। जितनी पॉसिबिलिटीज़ पॉसिबल होंगी उतने ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल होंगे। मतलब यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने पॉसिबल हैं, 3 पॉसिबल हैं, जिनको यहाँ पर मैंने ड्रा करके भी दिखा दिया है। देखिए अब इसमें आप देख सकते हैं सेंट्रल मेटल एटम AB, ये C एंड D की पोजीशन। सेकंड में क्या है, सेंट्रल मेटल एटम पहले A, उसके बाद C, देन इधर B एंड देन D, देन फिर सेंट्रल मेटल एटम A, उसके साथ कौन सा लिगेंड शो करवाना है, D वाला, और यहाँ पर इन पोजीशंस पे क्या हैं, B एंड C हैं। होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल प्रूव होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस देखेंगे। कोई सजेशन हो, कोई आप लोगों को कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।